लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार। क्या आप इस विचारधारा में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो यकीनन आप प्यार का असल अर्थ नहीं जानते, क्योंकि पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया, ऐसा कहना प्यार का अपमान करने जैसा है। क्या प्यार करना इतना आसान है कि किसी को पहली बार देखा और अचानक से प्यार हो गया? कहना गलत नहीं होगा कि अधिकतर लोग प्यार का असल अर्थ नहीं जानते। लोगों ने इसके अर्थ का व्यर्थ कर दिया है, व्यर्थ ही इसे यूज किए जा रहे हैं, खास करके नौजवान लौंडे और लौंडियाँ। इन नौजवान लौड़े और लौड़ियों के बीच में ही लव एट फर्स्ट साइट वाला चुतियापा ज़्यादा चलता है। उभरती जवानी में इन्हें जो हवस और ठरक चढ़ती है उसे प्यार समझ बैठते हैं, और इस प्यार को नाम क्या देते हैं? लव एट फर्स्ट साइट। अजी लौड़ा, पहली नज़र में प्यार नहीं बस तुम्हारा खड़ा हो सकता है, जो हवस की निशानी है, ना कि प्यार की। सो अब सवाल है कि आखिर प्यार असल में है क्या? प्यार के मायने क्या हैं? क्या प्यार हमेशा सच्चाई और वफाई पर टिका होता है? मतलब अगर मैंने झूठ बोला या बेवफाई की तो क्या प्यार ख़त्म हो जाएगा? और प्यार और हवस, लव एंड लस्ट में डिफरेंस क्या है? इन सब सवालों के जवाब साल 2004 में आई हॉलीवुड की रोमांस ड्रामा मूवी क्लोजर अच्छी तरह से देती है। अब आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपने क्लोजर मूवी नहीं देखी है तो पहले जाकर देखिए, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। और हाँ, बता दूं कि ये मूवी मासी ऑडियंस को शायद ना पसंद आए। ये मूवी क्लासी ऑडियंस, यानी वो जो मूवी देखकर मूवी के कंटेंट और उसके पीछे के मैसेज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उन्हें ही पसंद आएगी। तो जाइए मूवी को जाकर देखिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में अब मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा मान कर चलूँगा कि आपने मूवी देख ली है। सो एज आई सेड, लव एट फर्स्ट साइट इज़ नथिंग बट लस्ट। सो क्लोजर मूवी में डैन एलिस और लैरी एना के फर्स्ट मीटअप में कोई प्यार था ही नहीं सिवाय उनके हवस के, क्योंकि दो अजनबियों का आंखों से आंखें मिलना फिर मुस्कुराना, ये हवस के ही लक्षण हैं। हवस ने ही इन्हें एक दूसरे के करीब लाया। लेकिन हाँ, जब उनके रिलेशनशिप को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, तब मैं कह सकता हूँ कि एलिस और लैरी को अपने पार्टनर से प्यार होने लगता है, प्यार हो जाता है, क्योंकि वो दोनों प्यार करना जानते हैं। लेकिन डैन और एना के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने प्यार को अपनी हवस, डिज़ायर और ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका समझ रखा है। रिलेशनशिप में ये सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहेगी, जब तक इन्हें साथ में रहना अच्छा लगेगा। इसलिए जैसे ही डैन और एना की मुलाकात हुई, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, एक दूसरे की मारने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। देन दे स्टार्ट चीटिंग देयर पार्टनर्स। अब अगर ये चाहते और जो करना इनके लिए सही होता वो है अपने अपने पार्टनर को अपने अफेयर के बारे में बता देना कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये दोनों पहले एक दूसरे को पटाने में लगे थे, ताकि पहले एक दूसरे से अपनी सेटिंग अच्छे से सेट कर ले। नहीं तो क्या पता नए के चक्कर में नया तो हाथ से जाए ही, पुराना भी चला जाए। इनका इस तरह का सोच और बर्ताव इनके सेल्फिश होने का प्रमाण देता है, एंड दे इंडीड वर सेल्फिश। वहीं दूसरी तरफ एलिस और लैरी को जब उनके पार्टनर के अफेयर के बारे में मालूम चलता है तो उन्हें दुख होता है, गुस्सा आता है, कुछ वक्त के लिए उनसे नफ़रत भी होती है, लेकिन आखिर में वो उन्हें माफ़ करके फिर से अपनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और दोस्तों, प्यार की ये एक खूबी है कि सामने वालों की कमियों और गलतियों को जानने के बाद भी हम उन्हें माफ़ करके अपना लेते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार अनकंडीशनली किया जाता है। प्यार में कोई कंडीशन नहीं रखी जाती कि जानू मैं तुमसे प्यार सिर्फ तभी तक करूँगा जब तक तुम मुझे हॉट लगोगी, जब तक तुम मेरे प्रति 100% वफ़ादार रहोगी। नहीं, अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई और तुम्हें उसका पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और ऐसा ही लैरी और एलिस ने भी किया कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें तब भी प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँगा। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि लैरी और एलिस ने अपने पार्टनर को अपने साथ रहने के लिए ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि तुम मेरे साथ ही रहो, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। नहीं, जैसे ही इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनके पार्टनर के हिसाब से उनकी खुशी किसी और के साथ रहने में ज़्यादा है, तो ये उन्हें जाने देते हैं कि जा भाई, जी ले अपनी ज़िंदगी। और भाई, प्यार की ये भी एक खूबी है
कि प्यार में खुद के स्वार्थ से ज़्यादा हम अपने चाहने वालों का स्वार्थ पहले देखते हैं। यानी कि प्यार सेल्फिशली नहीं, सेल्फलेसली किया जाता है। इसलिए प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि लैरी और एलिस ने किया। दे लेट गो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर फॉर देयर हैप्पीनेस बिकॉज दे लव देम। अब अपने पार्टनर से ब्रेकअप करने के बाद डैन और एना एक दूसरे के सीक्रेट रिलेशनशिप को ओपनली आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनका ये ओपन रिलेशनशिप शुरू होते ही क्लोज हो गया, जो कि होना ही था, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार ही कहाँ था। प्यार होता क्या है इन्होंने ये जाना ही कहाँ। अगर इनमें प्यार था भी तो वो प्यार सेल्फिश, कंडीशनल और लस्टफुल था, और इस तरह का प्यार दरअसल प्यार है ही नहीं। दोस्तों, मुझे एना डैन से कंपेरेटिवली ज़्यादा समझदार लगी, क्योंकि डैन साला एक नंबर का खुदगर्ज, ठरकी और ढोंगी था। इस चोदू का माइंडसेट ऐसा था कि रिलेशनशिप में रहते हुए ये खुद दूसरे की चूत गांड मार सकता है, बेवफाई कर सकता है, लेकिन इसकी पार्टनर ऐसा करे, दूसरे से अपनी चूत गांड मरवाए, बेवफाई करे, ये हजम कर सकना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। और इसके इसी माइंडसेट की वजह से ना तो ये एना के साथ रह पाया, ना तो एलिस के साथ, क्योंकि इसके सो कॉल्ड लव में सेक्स के काफ़ी मायने थे। जबकि दोस्तों, ट्रू लव में सेक्स का कोई लेना देना नहीं होता। लव हैज़ नथिंग टू डू विथ सेक्सुअलिटी, इट हैज़ नो जेंडर्स, देयरफॉर वी कैन फॉल इन लव फॉर anyone/anything। दोस्तों, प्यार में सेक्स का कोई लेना देना नहीं होता। ये कहने का मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे सेक्स नहीं करते। मेरा कहने का मतलब था कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हमारा शारीरिक संबंध है या नहीं, इससे हमारे प्यार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ मतलब उससे सेक्स भी करता ही होऊंगा, या उससे सेक्स करता हूँ तो उससे प्यार भी करता ही होऊंगा। ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेक्स और लव दोनों अलग अलग है। यही था मेरे कहने का मतलब इस बात से कि प्यार का सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मुझे आपका टेस्ट लेना हो कि क्या आप प्यार को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के नज़रिए से देखते हो, यानी कि क्या आपका प्यार सेक्सुअल और लस्टफुल है, तो मैं कहूँगा कि मान लो मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। अब मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ये सुनते ही अगर आपने अज्यूम कर लिया कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, देन डेफिनेटली योर लव इज़ लस्टफुल एंड सेक्सुअल, और रादर इट्स नॉट ट्रू लव एक्चुअली, बिकॉज ट्रू लव हैज़ नथिंग टू डू विथ सेक्सुअलिटी। सो स्टॉप मिस्टेकिंग लव फॉर लस्ट, बिकॉज वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी दोस्त या मेरी बहन, इनमें से कोई भी हो सकती है। किसी लड़की से प्यार करना ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता कि मेरा उस लड़की से शारीरिक संबंध भी है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि प्यार सेक्सुअल नहीं होता, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। इसलिए किसी लड़की से प्यार मतलब घपाघप वाला प्यार, किसी लड़के से प्यार मतलब दोस्ती वाला प्यार, ऐसा नहीं है। प्यार रिश्तों के हिसाब से बदलता नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अलग तरह का प्यार होगा, भाई बहन में अलग प्यार होगा, माँ बेटे का अलग प्यार होगा। नहीं, रिश्ते भले ही बदलते रहें, लेकिन उन बदलते रिश्तों में अगर हम प्यार का दावा कर रहे हैं तो वो एक ही तरह का प्यार है, क्योंकि प्यार का कोई प्रकार नहीं है। इसलिए लव के आगे इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं, डेफिनिट आर्टिकल लगाना सही है, यानी कि अ लव नहीं, दी लव, मीनिंग वन एंड ओनली लव। और हाँ, प्यार कम ज़्यादा भी नहीं किया जाता कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे कम करता हूँ। नहीं, प्यार करता हूँ बस यही पर्याप्त है। प्यार का कोई लेवल नहीं है और ना ही कोई टाइप। प्यार प्यार है। अब आखिर में सवाल बचता है कि क्या प्यार में हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलते? तो देखिए भाई, मेरा और इस मूवी का कहना है कि प्यार में हमेशा सच ही बोलना चाहिए, बट कभी कभार सामने वाले के भले और खुशी के खातिर हम झूठ बोल सकते हैं। लेकिन सही समय आने पर हमें उन्हें सच बता देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच जानने में ही सामने वाले की भलाई है। अब जैसे कि मान लो मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की बाहर का खाना ठूस ठूस कर काफ़ी मोटी हो चुकी है, लेकिन पब्लिक में उसकी बेइज्जती ना हो, उसे ज़्यादा बुरा ना लगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि कहाँ मोटी है, जैसी भी है मुझे अच्छी लगती है, उसे वज़न घटाने की ज़रूरत नहीं है। बट कोपचे में ले जाकर मैं उसे सच भी बता दूंगा कि देखो बहन जी, तुम्हारे इज्जत का फालूदा ना हो, इसलिए पब्लिकली तो मैंने बोल दिया कि तुम मोटी नहीं हो, बट असल में तुम मोटी हो। इसलिए तुम क्या और कैसे खा रही हो इस पर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि मैंने झूठ और सच दोनों ही उस लड़की के खुशी और भले के लिए बोले। जब मुझे लगा कि अभी झूठ बोलने में उसकी भलाई है तो मैंने झूठ बोल दिया, पर मौका देखते ही मैंने सच का भी उजागर कर दिया, क्योंकि आखिर में सच जानने में ही उसकी असल में भलाई है, भले ही मेरा सच उसे मुझसे दूर कर दे। प्यार करने वाले पहले अपना नहीं, अपने प्रिय का भला पहले सोचते हैं। प्यार में हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपने पास पकड़ कर नहीं रखते, इसलिए जैसे ही लगता है कि उसकी खुशी मेरे पास नहीं बल्कि मेरे से दूर रहने में ज़्यादा है तो हम उन्हें जाने देते हैं। सो गाइस, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ ये बताकर मैं आपको यही समझाना चाहता था कि प्यार में हम झूठ बोल सकते हैं, पर सही समय पर हमें उन्हें सच भी बता देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही क्लोजर मूवी के लैरी और एलिस ने भी किया। हालांकि लैरी ने कोई झूठ नहीं बोला, उसने सच को छुपाया। वो एना से कन्फेस करता है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए मैं एक वेश्या के साथ सोया, जिस पर एना कहती है कि तुमने मुझे यह बताया ही क्यों, तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। जिस पर जवाब में लैरी कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एलिस की बात करें तो एलिस ने देखा जाए तो डैन से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। एलिस ने डैन को अपना नकली नाम बताया, यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलिस पूरी की पूरी झूठी थी। मूवी देखकर एलिस के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एलिस ने सिर्फ अपना नाम छुपाया, बाकी वो इंसान कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो एलिस बनकर डैन के साथ रह रही थी। खैर, अंत में एलिस भी अपने बारे में सारा सच बताने का फैसला करती है जब डैन उसके पास वापस आता है। एलिस को लगता है कि उसी के प्यार में कोई कमी थी जिस वजह से डैन ने उसे छोड़ा था, तो वापस ऐसा ना हो इसलिए अब डैन से कुछ भी नहीं छुपाना। डैन को अपने बारे में सारा सच बताने के लिए, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए वो डैन को अपने शहर ले जाने का फैसला करती है। लेकिन जब देखती है कि इस भाई साहब को इस बात की खुशी नहीं है कि मैं इसके साथ हूँ, ये इस बात से परेशान है कि क्या लैरी ने मेरी बजाई है या नहीं। अब दोस्तों ये देखकर एलिस डैन से ब्रेकअप कर लेती है। अब दोस्तों एलिस का डैन से ब्रेकअप करना ये देखकर आपके मन में सवाल आया कि नहीं आया, बट मेरे मन में सवाल आया कि अगर एलिस डैन से सच्चा वाला प्यार करती थी तो डैन के काफ़ी मनाने के बाद भी वो उससे ब्रेकअप क्यों कर लेती है। प्यार में तो हम अपने चाहते के लिए अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ रहने में है तो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जस्ट लाइक एड शीरन सॉन्ग दैट डार्लिंग यू लुक हैप्पियर बट इफ़ ही ब्रेक्स योर हार्ट रिमेंबर आई विल बी वेटिंग हेयर फॉर यू। इसी तरह का प्यार एलिस भी डैन से करती थी, फिर भी उसने डैन को क्यों छोड़ा। डैन मनाता रह गया कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लैरी के साथ सोई हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन एलिस नहीं मानती है। क्यों? अरे बताता हूँ भाई। देखो, इस क्यों का कारण शुरू में तो मुझे नहीं सूझा, बट काफ़ी सोचने के बाद जाकर रियलाइज़ हुआ कि एलिस ने डैन को उसकी खुशी के लिए छोड़ा। एलिस भली भांति जानती थी कि डैन को क्या पसंद है क्या नहीं, और कौन सी बात वो बिल्कुल भी हजम नहीं कर सकता। जैसे कि डैन ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसकी पार्टनर किसी और के साथ सोए। अगर सोती भी है तो उसके हिसाब से उसे यह बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि वो चाहता है कि उसकी पार्टनर इस बारे में उससे झूठ बोले कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्ही से मरवाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर इसे सच का पता चल गया तो इसका अपने पार्टनर के प्रति सारा प्यार ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि हमने ऐना के केस में देखा भी। जब ऐना ने डैन को ये सच बताया कि डिवोर्स पेपर पर साइन कराने के बदले वो लैरी के साथ सोई है, तो ये सुनते ही डैन की सारी इशकबाजी ऐना के लिए एक झटके में ख़त्म हो गई। दोनों का ब्रेकअप हो गया। डैन ऐना से कहता भी है कि मेरी खुशी के लिए तुम झूठ ही बोल देती, जिस पर ऐना कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन डैन ये बात कैसे समझ सकता था? इसे असल प्यार का मतलब ही कहाँ पता था? कहाँ पता था कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसका प्यार तो तब भी कंडीशनल, सेल्फिश और सेक्सुअल ही था। इसीलिए तो भाई ने अपने 1 साल के रिश्ते को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि ऐना ने लैरी के साथ सेक्स किया। इससे आप समझ सकते हैं कि डैन का पूरा प्यार सेक्स पर ही कंडीशन था कि अगर तुमने किसी और के साथ सेक्स किया तो मेरा प्यार ख़त्म। खैर, डैन तो साला चूतिया था, लेकिन ऐना मैं कहूँगा कि डैन से ज़्यादा समझदार थी।
वो डैन से कहती है कि लैरी के साथ सेक्स करके मैंने उसे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं बदला, मैं अब भी वही ऐना हूँ। लेकिन डैन के लिए सब कुछ बदल गया था। डैन का ऐना के प्रति सारा प्यार ख़त्म हो रहा है, ऐसा होते हुए ऐना उसके चेहरे पर देख सकती थी। दोस्तों, ऐना को अगर पता होता कि डैन इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा तो वो सच ना बताती। हाँ, जब सही समय आता, जब इस बुद्धू को अकल आती कि असल प्यार होता क्या है, तब वो इसे सच बताती। खैर, ऐना को नहीं पता था, बट एलिस को अच्छे से पता था कि डैन कौन सी बात बिल्कुल भी हजम नहीं कर सकता। और चूंकि वो डैन से प्यार करती थी, इसलिए वो डैन की सारी शर्तों और नखरों को अपनाने के लिए भी तैयार थी। इसलिए शुरू में डैन के पूछे जाने पर वो झूठ बोलती है कि मेरे और लैरी के बीच में कुछ नहीं हुआ। पर डैन के बार बार पूछने पर एलिस ये ज़रूर समझ गई होगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। पहले की तरह फिर से डैन को पकड़ कर रखना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले की तरह फिर से पकड़ कर रखना चाहती हूँ, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एलिस को ऐना और डैन के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। जब डैन ऐना से पहली बार उसके स्टूडियो में मिलता है और उसे पटाने के लिए जो भी प्यारी प्यारी बातें करता है, उन बातों को एलिस सुन लेती है। बट उसने डैन से इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि एलिस के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें मैटर करती थी। पहला डैन की खुशी और दूसरा उसका साथ, और ये दोनों चीज़ें उसे मिल भी रही थी। इसलिए एलिस ने डैन और ऐना के अफेयर को कभी माइंड नहीं किया। उसने सोचा होगा कि चलो, डैन और ऐना के बीच में जो भी है डजंट मैटर, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ यही मैटर करता है कि डैन मेरे साथ अभी भी खुशी से रह रहा है। इसलिए एलिस ने डैन से ब्रेकअप करने के बारे में कभी सोचा नहीं। ब्रेकअप तो उल्टा डैन करता है, और बेचारी एलिस तब भी डैन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे ब्रेकअप मत करो, पर वो नहीं माना। इस बुद्धू को अकल ही नहीं आई कि एलिस उससे कितना प्यार करती है। हालांकि इस सीन में शायद ऐसा लगा कि उसे अकल आ रही है, बट तब तक बहुत देर हो जाती है। एलिस का प्यार उसके लिए ख़त्म हो जाता है और वो डैन से ब्रेकअप कर लेती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एलिस का डैन से ब्रेकअप करने का कारण डैन के लिए प्यार ख़त्म हो जाना है। दरअसल एलिस डैन से ब्रेकअप उसकी खुशी और उसके भले के लिए करती है। जब उसे मालूम चलता है कि डैन बिल्कुल भी नहीं बदला, डैन वही पुराना वाला डैन है, यानी कि वो डैन जिसने प्यार करना सीखा ही नहीं है, तो अगर इसके कहने पर मैं इससे वापस पैचअप कर भी लूँ, तो इसने जो अपने हिसाब से प्यार की परिभाषा बनाकर रखी है, उसके चलते आज नहीं तो कल हमारा फिर से ब्रेकअप होना तय है। और फिर से वो मेरे साथ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उसे साथ में रहना अच्छा लगता रहेगा, और जैसे ही उसकी ऐना जैसी किसी और लड़की से मुलाकात होगी, फिर से वो मुझे छोड़ देगा, और फिर से हम दोनों का टाइम वेस्ट होगा, दोनों को दुख होगा। जी हाँ, दोनों, यानी कि डैन को भी दुख होगा, और थोड़ा ही सही, बट फॉर अ मोमेंट एलिस से ब्रेकअप करने में उसे दुख होगा, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। उसका नेचर ही ऐसा है, वो नासमझ है, सेल्फिश है, और ये खुद अपने मुंह से कबूल भी करता है कि मैं सेल्फिश हूँ। मुझे तुम्हारे लिए तो दुख हो रहा है, बट मेरे लिए मेरी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एलिस के केस में डैन की खुशी उसकी खुशी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एलिस डैन को दुख नहीं देना चाहेगी, उसे हमेशा खुश देखना चाहेगी। और डैन के साथ वापस रहने में डैन की खुशी हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल इनका फिर से ब्रेकअप होना तय है, और जब इनका रिश्ता टूटने ही वाला है, फिर से इन्हें दुख होने ही वाला है, तो क्यों ना इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दें। और अगर फिर भी एलिस डैन को अपना लेती है, तो ऐसा करके वो डैन को बिगाड़ने का काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी डैन ऐना जैसी किसी और लड़की के पास जाएगा, और अगर वो लड़की उसके मुताबिक नहीं चलेगी, तो वो उस लड़की को तुरंत छोड़ वापस एलिस के पास आ जाया करेगा कि चलो, ये लड़की नहीं मान रही है तो भाड़ में जाए, मेरे पास मेरी एलिस तो है ही है। इस तरह डैन एलिस को अपने जख्मों पर मलहम की तरह यूज करता रहेगा, और इसके कारण होगा क्या कि डैन कभी रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं सीख पाएगा, इवेंचुअली प्यार करना नहीं सीख पाएगा, जो डैन के लिए ठीक नहीं है। और एलिस चूँकि डैन से प्यार करती है, यानी कि उसका सच में भला चाहती है, इसलिए वो उसके भले के लिए उससे हमेशा के लिए दूर चली जाती है कि चलो, मेरे दूर जाने से अगर उसे दुख होता भी है तो एक ही बार होगा, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं उसे बार बार दुख दूंगी। सो एलिस ने डैन से ब्रेकअप भी किया तो डैन की खुशी के लिए, ना कि अपनी खुशी के लिए। हालांकि ऐसा करने में उसकी भी खुशी है और भलाई है, मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से शायद ना हो, क्योंकि वो डैन से सच्चा प्यार करती थी, और सच्चे प्यार में हम अपनी खुशी नहीं देखते। खैर, इस तरह एलिस और डैन का ब्रेकअप हो गया। और वहीं दूसरी तरफ ऐना और लैरी फिर से साथ हो गए, क्योंकि ऐना समझ चुकी थी कि प्यार होता क्या है। समझ गई थी कि लैरी है जिसके साथ वो बनकर रह सकती है जो वो असल में है।
ना कुछ छुपाना, ना ही कोई शर्त पूरी करनी, जबकि डैन के साथ उसे दिखावा करना होगा, उसकी शर्तों पर रहना होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना। और दोस्तों, इस लंबी वीडियो में मैंने अब तक प्यार के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि मैंने प्यार क्या होता है इस पर ज़्यादा बात ही नहीं की, बल्कि प्यार कैसा होता है इस पर बात की। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या चीज़ है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही नहीं। मैंने प्यार कैसा होता है, प्यार में एक प्रेमी क्या कुछ कर बैठता है, ये बताया है, ना कि प्यार क्या है ये। अब अगर प्यार क्या है ये जानना है तो ये आप खुद प्यार करके ही जान सकते हैं। जानकार लोगों ने बताया है कि प्यार को अनुभव करके ही प्यार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर हम साधारण तरीके से देखें तो हम प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई क्यों ही बिना किसी स्वार्थ के अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए निछावर कर देगा, कुर्बान कर देगा, या यूँ कहूँ कि खुद ही खुद का शोषण करवा लेगा कि लूट लो मुझे, मेरा सब तुम्हारा ही है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप को तुम्हारे लिए लुटाने में ही मेरी खुशी है। जहाँ हमें इस तरह का सेल्फलेस एक्ट एक कुर्बानी, एहसान और एक काम लग सकता है, वहीं प्रेमियों के लिए उनका सौभाग्य है कि वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ काम आ सके। ऐसा करना उनका स्वभाव है, खुद ब खुद अपने आप उनसे हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भारी भरकम त्याग एक प्रेमी अपने प्रेयसी के लिए क्यों देता है, ये तो आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद प्यार करेंगे। बिकॉज लव इज सब्जेक्टिव, मीनिंग इट्स डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। खैर दोस्तों, प्यार क्या है ये तो मैंने कहा कि प्यार करके ही जाना जा सकता है, पर प्यार होता कैसा है, प्यार में एक प्रेमी अपने प्रेम के लिए क्या क्या करता है, ये मैंने क्लोजर मूवी के थ्रू इस वीडियो में बताया, जिन्हें मैं समराइज़ करके शॉर्ट में फिर से बताना चाहूँगा। सो पेन और पेपर लीजिए और राइट डाउन कीजिए। पहला पॉइंट, खास करके नौजवान छोरे और छोरियों के लिए। सो पहला पॉइंट है कि प्यार अनसेक्सुअल होता है, इसका कोई जेंडर नहीं होता। सो स्टॉप एसोसिएटिंग लव विथ सेक्स। अगर प्यार का नाम सुनते ही सेक्स का ख्याल आए तो निश्चित तौर पर वो प्यार नहीं, आपका हवस है, ठरक है। सेकेंड पॉइंट, प्यार सेल्फिशली नहीं सेल्फलेसली किया जाता है, यानी कि प्यार लेना नहीं सिर्फ देना जानता है। इसलिए प्यार में प्यार करने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई थिंक इट्स एन अंडरस्टेटमेंट। प्यार में एक प्रेमी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट है कि प्यार अनकंडीशनल होता है, यानी कि प्यार में कोई कंडीशन नहीं रखी जाती कि मैं तुमसे प्यार सिर्फ तब तक करूँगा जब तक, या तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि। इस तरह के कंडीशनल शब्द प्यार में नहीं लगाए जाते, क्योंकि इन्हें लगाते ही वो प्यार स्वार्थी बन जाता है। चौथा पॉइंट, प्यार फॉरगिविंग होता है, मतलब जिसे हम प्यार करते हैं उनमें अगर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, उन्होंने कोई गलती कर दी है तो भी हम उन्हें माफ़ करके अपना लेते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। पांचवा पॉइंट, प्यार में हम अपने प्रेम के भले के लिए झूठ बोल सकते हैं, पर सही समय आने पर हमें सच बता देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच जानने में ही हमारे प्रेम की भलाई है। सो अल्टीमेटली प्यार में हमेशा सच ही बोला जाता है। छठा पॉइंट, प्यार का कोई टाइप नहीं है और ना ही कोई लेवल। मैं उससे अलग तरह का प्यार करता हूँ, उससे कम करता हूँ, उससे ज़्यादा करता हूँ, ऐसा प्यार के संदर्भ में कहना उचित नहीं है। प्यार करता हूँ यही पर्याप्त है प्यार की व्याख्या और उसका मापदंड करने के लिए। दोस्तों, इन 6 पॉइंट से आपने जाना कि प्यार में एक प्रेमी अपने प्रेयसी के लिए क्या क्या करता है, और जो लोग सोचते हैं कि वैसा करके वो भी प्यार करना सीख सकते हैं तो उनका वैसा सोचना गलत है, क्योंकि प्यार कुछ करने से नहीं होता, प्यार बस अपने आप हो जाता है। प्यार करने की बात नहीं है, प्यार तो हो जाने की बात है। प्यार अनरिजनेबली यूं ही बिना वजह अकारण होता है। अब ये सुनकर आप सवाल कर सकते हो कि अगर प्यार यूं ही बिना वजह अकारण होता है तो इस केस में तो लव एट फर्स्ट साइट पॉसिबल है, और किसी को पहली बार देखा और यूं ही बिना वजह उससे प्यार हो गया। तो भाई, प्यार के संबंध में आपकी इस बात को मैं गलत ही कहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें उसी इंसान से यूं ही बिना वजह अकारण प्यार हो सकता है जिससे हम पहले से परिचित हों कि वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। एक माँ भी अगर अपने नवजात बच्चे को प्यार करने का दावा करती है तो वो इसलिए क्योंकि वो उस बच्चे को 9 महीने पहले से अपने बॉडी में ढो रही थी, जिसके कारण ऑलरेडी उसका अपने बच्चे से इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन डेवलप हो चुका था।
इसलिए वो बच्चा उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। सो यूं ही बिना वजह अकारण प्यार एक परिचित व्यक्ति से ही हो सकता है, जबकि पहली नज़र के प्यार में हम अपरिचित व्यक्ति से प्यार होने का दावा करते हैं, क्योंकि पहली बार किसी को देखकर हम उसके रूप रंग के अलावा और कुछ बता ही नहीं सकते। इसलिए वो पर्सन हमारे लिए एक अजनबी ही होगा। और ज़रा सोचिए कि जिस अजनबी से आप लव एट फर्स्ट साइट होने का दावा कर रहे हैं वो कोई बुरा काम करता है, वो खूनी है, बलात्कारी है। अब ये जानने के बाद क्या आप तब भी कहेंगे कि आपको उससे प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्यार था ही नहीं, वो तो आप उसके रूप रंग से आकर्षित हो गए थे और उस आकर्षण को प्यार समझ लिया था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी शुरुआत आकर्षण से हो फिर आपको प्यार हो जाए, लेकिन पहली नज़र में प्यार, आई डोंट बिलीव दिस सीट, बिकॉज लव एट फर्स्ट साइट इज़ नथिंग बट लस्ट। जैसे कि क्लोजर फिल्म में ही देख लो, डैन का लव एट फर्स्ट साइट लव नहीं लस्ट ही था। इसीलिए तो जब डैन एलिस से पहली बार मिला तो एलिस के पूछने पर हमें मालूम चलता है कि डैन किसी लड़की के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। और फिर फिल्म यहाँ से टाइम जंप करती है और हम डैन को एलिस के साथ देखते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि डैन ने एलिस के साथ रहने के लिए अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। और जब भाई साहब की मुलाकात ऐना से हुई तो ऐना के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे और साथ ही साथ एलिस के साथ भी। और जब श्योर हो गया कि ऐना पूरी तरह से पट गई है तो उसने एलिस को भी छोड़ दिया। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आगे चलकर डैन ऐना को भी किसी और लड़की के लिए छोड़ देता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसने प्यार करना सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्यार होता कैसा है। कैसा होता है प्यार, ज़रा बताना। अरे भाई, प्यार अनकंडीशनल, अनसेल्फिश, अनरीजनेबल, ट्रूथफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनसेक्सुअल होता है। यही है प्यार के कैसे होने की परिभाषा, जिसे जिसने भी समझ लिया वही है असली प्रेमी। बाकी तो डैन की तरह मतलबी, ढोंगी और ठरकी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, और अगर चाहते हो कि मैं इसी तरह से मूवी के थ्रू आपको ज्ञान पिलता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को ज़रूर बजाइए, क्योंकि मेरे काफ़ी घंटे बजे हैं, घंटे गए हैं इस वीडियो को बनाने में, जिन घंटों को मैं कई दिनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर मेरी काफ़ी मेहनत आपको थोड़ी भी मीनिंगफुल लगे कि ये वीडियो बनाकर मैंने आप पर कोई उपकार किया है, तो आप मुझ पर एक परम उपकार कर सकते हैं, अपना परम धन्यवाद देकर, सुपर थैंक्स देकर। इस हार्ट वाले आइकन पर क्लिक करके आपको जो भी अमाउंट ठीक लगे उस अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करें। मेरा काफ़ी हौसला बढ़ेगा इसी तरह से वीडियो बनाने में। सो सुपर थैंक्स कर सकते हो तो कीजिए, और अगर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो जाते जाते आप इस वीडियो को अपना कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर दीजिए, वरना मेरी काफ़ी मेहनत मुझे व्यर्थ मालूम लगेगी।